क्या रोशन रोही जी को कब तक जेल में रहना होगा, कितने दिन तक की सजा हो सकती है? आप पॉस्को एक्ट के माध्यम से आप बताइए। ठीक है, नॉर्मली पॉक्सो एक्ट कहता है कि पॉक्सो एक्ट अगर किसी पे लगता है तो न्यूनतम 3 वर्ष की सजा होती है और मैक्सिमम आजीवन कारावास भी हो सकता है अगर वो प्रूव्ड हो गया तो। इसी के बारे में बोले कि ये 420 वाले काम करते हैं। इनके 3 नाम है, 3 नाम बता रहे हैं, खुशबू, उसके बाद में छोटी और उसके बाद में एक है किरण। क्या सच में इनके 3 नाम है? इसके नाम है छोटी कुमारी उर्फ किरण जी। छोटी प्यार से घर में बोला जाता था, वही आधार कार्ड में लिखा गया। किरण भी किरण इसका नाम था और किसी किसी को घर में प्यार से छोटी। आधार कार्ड पे इनका क्या हमारा नाम? आधार कार्ड पे छोटी उर्फ किरण है, वही नाम है। हाँ, अच्छा। जैसे मेरा नाम खुशबू रॉय है, हमको घर में प्यार से सब खुशी बुलाते हैं। प्यार से कोई माही बुलाता है, इसका मतलब हम 420 हैं? नहीं, कोई मतलब हुआ नहीं। और जहाँ तक बात उसकी है तो आपको पता होगा भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी इंसान का ओरिजिनल नाम नहीं होता है। खेसारी लाल का नाम क्या है पता है ना? शत्रुधन हंस करके कुछ है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में उसका क्या नाम है? खेसारी लाल, जबकि उसका खेसारी नाम नहीं है। निरहुआ, उसका रियल नाम क्या है? दिनेश लाल यादव, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में उसको क्या कहा जाता है? निरहुआ। तो बहुत ऐसे कलाकार एग्जाम्पल है जिसका नाम कुछ और। कल्लू, उसका भी नाम कुछ और है ओरिजिनल, अरविंद अकेला करके, लेकिन उसको किस नाम से जाना जाता है? कल्लू, शॉर्ट नेम से जाना जाता है। तो ऐसे बहुत कलाकार हैं जिसका रियल नेम कुछ और होता है, लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद उसका कुछ नाम और पड़ जाता है। रानी चटर्जी का नाम कुछ और था, रानी इंडस्ट्री में आने के बाद पड़ गया था। वो किसी इंटरव्यू के दरमियान वो बता रही थी। अब तो ये कॉमन है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। जो ये बात बोल के अगर कोई बोल रहा तो उसको हम बेवकूफी समझते हैं। एक आदमी के 2-3 नाम होते हैं। कोई प्यार से, हम ही को घर में कोई प्यार से दादी मेरी खुशी खुशी कहती है, पूरा नाम नहीं लेती है। हमारा उपनाम है माही डिजिटल, वहां देखिए लिखा हुआ ना माही डिजिटल, मेरा निक नेम है। तब इसका ये मतलब ऐसे नहीं, अगर वो प्रूफ हो गया तो। लेकिन इस केस की जहां तक हम बात करें तो इसके वकील का कहना है कि अगर वो प्रूफ होता है तो कम से कम 10 साल का सजा तो होगा ही। और भले उसके बावजूद अगर वो बेल लेके बाहर आ भी जाता है तो केस खत्म नहीं हो जाता है। अच्छा। अगर एक बार किसी के ऊपर संगीन अपराध लग जाता है ना तो वो केस लंबा चलता है। अच्छा। उसके बाद ट्रायल होते हैं। अगर आप किसी केस में फंस जाएंगे और बेल लेके अगर आप बाहर भी आ जाते हैं तो बेल लेने में भी इसको 5 से 6 महीना कम से कम लग जाएगा, क्योंकि लोअर कोर्ट ऐसे मामले संगीन अपराध में बेल नहीं देता, ये प्रावधान है। एक परिवार को फिर से जोड़ा जाए, ये आपकी प्रयास? ये प्रयास होती अगर वो सुधर जाता तो। अगर जान मारपीट जैसे हुआ था, अगर वो माफी मांग लेता कि हाँ किरण हमसे गलती हो गया, छोड़ो बात खत्म करते हैं, हम लोग आगे, तो ये नौबत ही नहीं आती। अच्छा, ये नौबत ही नहीं आती ना। जिस दिन मारपीट हुए थे उस दिन किरण आपके पास आए थे या किरण सीधे थाने में? किरण हमारे पास आई थी ना हम उसके पास गए थे। हमको जानकारी मिली थी और उसके कुछ मित्र थे जिसको हमने इन्फॉर्म किया कि इसको देखो, देख रेख करो। वो मेरे निगरानी में थी। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि किरण तो रील्स बना रही है कोर्ट परिसर में, उन्हें फेस नहीं रिवील करना चाहिए जब तक पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है। तो ये सब चीज कितना सही है? क्यों, लड़कियों को रील बनाने का अधिकार नहीं, अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं? बिल्कुल है। सिर्फ इसलिए वो रील नहीं बना सकती और शक्ल नहीं दिखा सकती है क्योंकि वो लड़की है? पॉक्सो एक्ट अगर उस पे लगा है तो मुंह तो उसको छुपाना चाहिए ना जिसको लगा है। ये मुंह क्यों छुपाएगी? ये क्यों छुपाएगी? इसने गलती नहीं की है, गलती उसने किया है। तो ये इसी के लिए ना बोलते हैं कि ये समाज का दोगलापन है, समाज के लोगों का तुच्छ सोच है। ये तो गलती नहीं की है, वो गलती किया, जेल तो वो गया है, तो मुंह तो उसको ना छुपाना चाहिए। तो वो सीना चौड़ा करके गाना छोड़ रहा है, गाना पे गाना छोड़ रहा है, वो रील्स छोड़ रहा है हाथ में हथकड़ी लगा के। अच्छा। और ये अपना शकल हटा के और रील्स बना रही है, तो ये गलत हो गई। कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का कानून है? किस कानून में लिखा हुआ है कि वो अपना जीवन नहीं जी सकती है, वो एंजॉय नहीं कर सकती है, वो खुश नहीं हो सकती है? एक लड़की को खुश होने का अधिकार नहीं है क्या, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की है? तो वैसे सोच वाले लोगों को कहेंगे ना कि तुम अपनी बेटी और बहन के साथ ऐसा करना, दूसरे पर टिप्पणी करने की करने का तुम्हारा कोई राइट्स नहीं है। अच्छा। वो उसका जीवन है, वो कैसे जिएगी वो उस पे निर्भर करता है। अच्छा। तुम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हो जी। कोई भी इंसान, हमारा मर्जी है, हमको जो पसंद है हम वो करेंगे। तुम बोलने वाले कौन होते हो? उसके माँ बाप बोल रहे हैं, उसके माँ बाप जो उसको पाले पोसे, चाहे जो भी उसके सगे संबंधी है, जब वो नहीं बोल रहा है तुम उसका खर्ची दे रहे हो, तुम उसका घर चला रहे हो। आज रोशन रोही जब उसको बीच रोड पे छोड़ दिया, आज रोशन रोही जब उसके साथ तुम हो उसके साथ, तो तुमको बोलने का अधिकार कौन दिया? एक चीज और बताइए, अब क्या रोशन रोही जी के परिवार वाले से कोई बातचीत आपका हुआ या कोई ऐसा मैसेज जो एक बार फिर से समझौता कर लिया जाए? देखिए, हमारी बातचीत कोई नहीं हुई है और बातचीत होनी भी होगी तो किरण से होगी, क्योंकि हम केस नहीं किए हैं और ना ही हम एक्यूज्ड है, ना ही हम मीडिएटर। हाँ, मीडिएटर भी नहीं है। हम एक इंसानियत धर्म को निभा रहे हैं।
आप भी आज हमारे पास आए हैं, कल को आप आज हमारी आपसे जान पहचान हो गई, कल को आप पटना आएंगे और किसी मुसीबत में रहेंगे, हमें कॉल करेंगे, खुशबू जी हम इस मुसीबत में, उस समय हम आपको आपकी मदद नहीं करेंगे, हम आपकी भी करेंगे, क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ा धर्म इंसानियत धर्म होता है, और उस धर्म के नाते और साथ ही एक और रीजन है उसका सपोर्ट करने का, ताकि कल को कोई दूसरी किरण ना बने और कल को कोई दूसरा हैवान रोशन ना बने। जी इसलिए क्योंकि अगर आज इसको सबक नहीं मिला तो कल को हर एक कलाकार जो चंद दिनों का स्टार बनेगा वो यही करेगा, उसको लगेगा लड़कियां एक चीज है जिसको मन करेगा यूज करेंगे, जिसको मन करेगा फेंक देंगे, तो एक को सबक मिलना जरूरी है।